में कहीं नेति शब्द है ही नहीं। मैंने कहा कि सांख्य दर्शन में है और उपनिषदों में है, दर्शन शास्त्रों में, चारों वेदों में नेति शब्द नहीं। इति शब्द अवश्य है। मरे हुए व्यक्तियों के श्राद्ध का वर्णन करें, नवग्रहों की पूजा का विधान करें, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान करें, उस व्यक्ति को, उस ग्रंथ को भागवत का सार में कदापि नहीं मानूंगा। हाँ, दशम स्कंद में जो ब्रजराज की लीला का वर्णन है वो मेरे लिए सम्माननीय है, क्योंकि इसमें परब्रह्म के आवेश के द्वारा जो लीला की गई उसका वर्णन है। आत्मा दृष्टा होती है, कर्म शुभ अशुभ सारे कर्म जीव करता है। जैसे बिहारी जी के अंदर परम नाम की आत्मा है, महामती जी की आत्मा कहती है कि सही तो मेरी बाई रतन मैं मेरे से भी लाल करी मुझे स्वामी अम्मा कहीं नहीं। तो बिहारी जी को घृणा के दृष्टि तो नहीं देखा जाता। दर्शक वृंद, मैं नीति के संबंध में एक और बात जोड़ना चाहूंगा। स्वामी जी, यदि मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। जैसे रामचरितमानस है तो वह सनातन का ही ग्रंथ माना जाता है, कोई भी सनातनी इसका विरोध नहीं करेगा। और मैंने पढ़ा है कि रामचरितमानस में ही वेदों के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि हम कई बार सुनते हैं, नेति नेति जहि वेद निरूपा। ये वेद में कहीं नेति शब्द है ही नहीं। मैंने कहा कि सांख्य दर्शन में है और उपनिषदों में है, दर्शन शास्त्रों में, चारों वेदों में नेति शब्द नहीं। इति शब्द अवश्य है। नहीं, मेरे कहने का भाव ये है कि केवल वेदों के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग करने से निजानंद दर्शन सनातन विरोधी हो सकता है। तो रामचरितमानस में भी नेति नेति शब्द आया है वेदों के लिए, तो रामचरितमानस सनातन विरोधी क्यों नहीं हुआ? कहने वाले को अपने विवेक पर ध्यान देना चाहिए। रामचरितमानस में तो लिखा है कि नृप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावा टारा ही नहीं टारा। तो 10,000 राजा अकेले यदि धनुष को तोड़ देते तो अकेली सीता का विवाह कहाँ से होता? तो रामायण में कई जगह भ्रांतियां हो गई हैं और जो वेद सम्मत है वही सत्य है। रामचरितमानस में भी नेति कहा गया है, संत वाणी में भी नेति शब्द कहा गया है कि वेद ने ऐसा कहा। वेद ने नहीं कहा है। वेदों की व्याख्या में जो उपनिषद जो लिखे गए हैं ऋषियों ने, जो वेदों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की है, उसका अंश या शाखा ग्रंथों में, जो जैसे कठ उपनिषद है, कठ शाखा है, मुंडक शाखा से मुंडक उपनिषद है, तैतरी शाखा से तैतरी उपनिषद है, इन सारे ग्रंथों में नेति शब्द आ सकता है। लेकिन मूल संहिता भाग में जिसको हम कहते हैं, जिसको मूल वेद कहते हैं, उसमें कहीं भी नेति शब्द नहीं। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न ये है कि भागवत को तो वेद और पुराणों का सार बताया गया है, लेकिन कुलजम स्वरूप की वाणी कहती है कि ये संसार बड़ा है कोहेड़ा और कोहेड़ा भागवत, ये दो एक कुंजी से खोलूं जो कोई देखूं आगे सत। ये किरंतन ग्रंथ की चौपाई है। अब प्रश्न यह है कि जब श्रीमद् भागवत कोहेड़ा है अथवा धुंध है, तो निजानंद संप्रदाय की पद्धति में यह क्यों लिखा है कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत? और क्या भागवत वेदों का सार है? देखिए, आजकल एक परंपरा चल गई है, रामायण वाले कहते हैं कि रामायण वेदों का सार है। तुलसीदास जी की जीवनी में लिखा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो चारों वेदों को ऊपर रखा गया था, रामचरितमानस को नीचे रखा गया था। प्रातः काल जब कपाट खोला गया तो रामचरितमानस ऊपर था और चारों वेद नीचे थे। तो यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि रामचरितमानस वेदों से भी ऊपर का ग्रंथ है, तो यह उचित नहीं है। इसी तरह से भागवत वाले कहते हैं कि चारों वेदों का सार भागवत में दिया गया है और भागवत पुराण में ही ये सारा प्रसंग है कि किस तरह से वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया। ये सारी बातें कपोल काल्पनिक है। वेद अपर से वेद का सार कोई लिख नहीं सकता। वेद का सार केवल ब्रह्म है जो मन वाणी से परे है। तो जैसे कहा जाता है ना कि सभी उपनिषदा गावत दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषदों का सार तत्व गीता में रख दिया गया है। लेकिन आखिर तो गीता के कथन को मानने के लिए आज हिंदू समाज क्यों नहीं तैयार है? वह गीता का सम्मान करता है लेकिन गीता के सिद्धांतों की अवहेलना करता है। गीता जो प्रतिपादित करती है कि एकमात्र उत्तम पुरुष ही केवल परब्रह्म है, वही उपास्य है, तो गीता इसको भी गीता को पढ़ने वाले, स्वयं को सनातनी कहने का दम भरने वाले गीता के इस आदेश की अवहेलना करते हैं, वो बहुदेववाद में चले जाते हैं। तो जो भागवत में एक परंपरा चल गई है कि अब देखिए, भागवत कहीं शिव को परब्रह्म कह रही है, कहीं विष्णु को परब्रह्म कह रही है। भागवत का रचनाकार इतना भी नहीं जानता। विक्रीडितम ब्रजबधो च विष्णु, ये श्लोक आता है कि विष्णु के साथ गोपियों की रासलीला हुई थी। विष्णु भगवान कहाँ से महारास कर सकते हैं?
रासलीला तो उस परब्रह्म के आवेश स्वरूप के द्वारा केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में होती है। और भागवत के रचनाकार ने यह भी कितनी त्रुटियां कर दी हैं, उसको वेद सम्मत नहीं कहा जा सकता। वाणी में एक चौपाई आती है, सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत सो क्यों इन्हू क्यों समझी जाए। सुखदेव जी ने वेदांत की भाषा कही है। वेदांत की भाषा क्या कहती है? वेद का निर्णय क्या है? अदित वर्ण तमस प्रस्ताव, तमस के परे परब्रह्म है। और भागवत का रचनाकार शिष्ट के कड़कड़ में परब्रह्म को मानता है। वो निराकार से परे की वास्तविक बात को नहीं जानता। हाँ, जैसे कोई बेहोशी में कुछ कह जाए तो वो जो योग माया का वर्णन है वही दर्शाता है कि योग माया के ब्रह्मांड में इस जड़ प्रकृति का अस्तित्व नहीं है, वहाँ चेतन प्रकृति है। जो भागवत का श्लोक आता है, भगवान पिता रात्रि शरद उत्पन्न मल्लिका विचरंतो मन चक्र योग माया उपास। योग माया में प्रवेश किया। योग माया का अर्थ क्या होता है? जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड चेतन प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, वो योग माया का ब्रह्मांड है। वहाँ सत्व रजतम नहीं है। और इसी के लिए वेद मंत्रों में कई जगह सांकेतिक रूप से वर्णन किया कि यत्र आनंदा चमुदा चमुदा प्रमुदा अस्ते। संकेतों में योग माया का ही विशद वर्णन है। पुराण संहिता मैसूर तंत्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो जो भागवत को वेदों का सार कहते हैं वो भ्रम में है, क्योंकि भागवत नवग्रह पूजा का विधान करती है, मरे हुए के श्राद्ध का वर्णन करती है, श्राद्ध में पशुओं के मांस खाने का तक वर्णन करती है। यहाँ तक कि इसकी लपेट में भगवान कृष्ण को भी ले लिया जाता है कि भगवान जो 10वें स्कंद में वर्णन होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका में शासन कर रहे हैं और वे शिकार खेलने गए हुए हैं। जो श्राद्ध के योग जो पशु हैं उनको ये वो भिजवा रहे हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को इस दूषित कर्म में क्यों लपेटा गया? भागवत के रचनाकार को सोचना चाहिए, या तो ये श्लोक बनावटी है या भगवान श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र पर कलंक लगाया गया है कि वो शिकार करके भोजनशाला में भिजवाएंगे। इन्हीं तथ्यों को लेकर जाकिर नाइक जैसे लोग प्रश्न उठा देते हैं। मेरे कथन का आशय यह है कि जो मरे हुए व्यक्तियों के श्राद्ध का वर्णन करे, नवग्रहों की पूजा का विधान करे, भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान करे, उस व्यक्ति को, उस ग्रंथ को भागवत का सार में कदापि नहीं मानूंगा। हाँ, 10वें स्कंद में जो ब्रजराज की लीला का वर्णन है वो मेरे लिए सम्माननीय है, क्योंकि इसमें परब्रह्म के आवेश के द्वारा जो लीला की गई उसका वर्णन है। इसलिए तारतम वाणी भागवत को महत्ता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें ब्रजराज की लीला का वर्णन है। कलश हिंदुस्तानी के अंदर अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला का वर्णन है, और जो रास ग्रंथ है उसमें अखंड महाराज जो निरंतर चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, उसका दिव्य वर्णन है। प्रकाश हिंदुस्तानी की वेद वाणी में भी वर्णन है। तो इन दृष्टियों से भागवत की महत्ता केवल साक्षी रूप में है। यदि जो भारद्वाज के शास्त्रार्थ में सभी आचार्य उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से पूछा कि आप शास्त्र के प्रमाण के रूप में किसको मानते हैं, तो उन्होंने भागवत का नाम लिया कि शास्त्रवण श्री भागवत। हम शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रते येन स शास्त्र, ज्ञान के जिस विधा में जिसके द्वारा निर्देशन किया जाए उसको शास्त्र कहते हैं। तो जो अखंड ब्रजराज की लीला ब्रह्मात्माओं के द्वारा की गई है, उसमें परब्रह्म का आवेश लीला कर रहा है, उसका प्रमाण जिस भागवत में मिलता है उसके 10वें स्कंद को सम्मान के रूप में कहा गया कि हम शास्त्र और श्री भागवत। लेकिन बुद्ध जागृत को ज्ञान कौन सा मानते हैं? जागृत बुद्धि का ज्ञान, वो तारतम वाणी है। तारतम ज्ञान से भागवत के रस खुलते हैं कि अखंड ब्रज कहाँ अखंड हुई, अखंड रास कहाँ अखंड हुई। इसके बिना कोई बता ही नहीं पाता। जैसे भागवत में लिखा है, जुहु गुणमयम देहा, बांसुरी की आवाज सुनकर सभी गोपियों ने तन छोड़ दिया। जब सबने तन ही छोड़ दिया 36,000 का, तो पुनः कहा गया है कि 10वें स्कंद में कि उस सभी गोपों ने तो ऐसा अनुभव किया कि सभी गोपियां हमारे साथ ही सो रही हैं और प्रातःकाल सभी घर से उठती हैं। तो शरीर जो छोड़ दिया, तो जो गुणमयम देहा, पंचभौतिक तन को छोड़ दिया, तो महाराज कैसे की? जब शरीर ही नहीं तो रासलीला कैसे हुई? तो जिस चेतन ब्रह्मांड में चेतन शरीर धारण करके वो अलौकिक लीला खेली गई, उसका ज्ञान स्पष्ट रूप से भागवत दे नहीं पाती है। श्लोकों में संकेत में तो कहा गया कि अखंड मंडल का चंद्रमा था, दृष्टवा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रामान नाभम वनम च तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम विरसाम मनोरम।
योग माया का संकेतों में वर्णन कर दिया गया, लेकिन आगे रचनाकार भटक जाता है और उसमें देवी देवताओं का प्रवेश करा देता है, जो वाद्य बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो काल माया के ब्रह्मांड का कुछ वर्णन है, कुछ योग माया के ब्रह्मांड का है, खिचड़ी वर्णन है। हमें केवल साक्षी से तात्पर्य था और साक्षी भागवत से मिल जाती है, बस इतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ कहा जाता है कि निजानंद संप्रदाय मूर्ति पूजा को नहीं मानता, और वहीं पन्ना धाम या अन्य विभिन्न स्थानों में अपने अपने समय के धर्माचार्यों का, गादीपतियों का या अन्य गुरुओं की प्रतिमाएं, मूर्ति या फिर तस्वीर रखी हुई है, और वहां पर भी आरती और सेवा पूजा होती है। तो क्या यह मजार पूजा नहीं है? देखिए, मूर्ति पूजा सर्वथा वेद विरुद्ध है। मूर्ति पूजा करना अलग प्रसंग है, और किसी महापुरुष परमहंस का चित्र अपने कक्ष में लगाना कोई मूर्ति पूजा नहीं कहलाती। हाँ, अपने कक्षों में, मंदिरों में महापुरुषों के, परमहंसों का चित्र लगा सकते हैं, लेकिन आरती पुष्प करना उचित नहीं है। आरती पुष्प पूजन केवल तारतम वाणी का होना चाहिए, क्योंकि वो श्री जी का वांग्मय कलेवर है। आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप मिलेगी। वाणी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ की, चाहे वो चित्र हो, मूर्ति हो, समाधि हो, आरती भोग नहीं होना चाहिए। भोग आरती केवल परब्रह्म की वाणी का होना चाहिए। समाज में जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो अलग अलग परंपराएं चल पड़ती हैं। इसी को सांख्य दर्शन में कहा कि इति अंध परंपरा, अज्ञानता के कारण अंध परंपराओं का चलना स्वाभाविक है, और ये समाज का दोष है, लेकिन निजानंद संप्रदाय का दोष है। जो तारतम वाणी का निर्देश है केवल उसको मानना चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि निजानंद संप्रदाय में जो क्रूरतम औरंगजेब है, उसकी महिमा मंडन की गई है कि वह, उसे ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, लेकिन सनातन के ही जो महापुरुष हैं उनको जीव सृष्टि कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, आत्मा दृष्टा होती है, जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण सुख दुख भोगता है। जीव का स्वभाव अलग है। देखा जाए तो बिहारी जी के अंदर भी तो रतनबाई की आत्मा थी, लेकिन बिहारी जी ने श्री जी के लिए कितने संकट ढाए, जो श्री जी को हफ्से में जाना पड़ा आरोप झेलकर, उसमें भी बिहारी जी का हाथ था। खंभालिया के राज्य से पकड़वाना चाहा, उसमें बिहारी जी का हाथ था। उसमें मिहिराज के प्राण ही संकट में थे। बिहारी जी ने भी कई अनुचित कार्य किए, लेकिन कोई बिहारी जी से तो इतनी घृणा नहीं करता। हाँ, औरंगजेब निंदनीय है, औरंगजेब का कार्य बहुत घृणित था, और ये ध्यान रखना चाहिए कि तारतम वाणी हिंदू धर्म की गरिमा का उल्लेख करती है। वो कहती है कि त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। त्रिलोक में भारतवर्ष स्वर्ग और बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है तो भारतवर्ष श्रेष्ठ है, और उसमें हिंदू धर्म के समान कोई नहीं है। इसी को कहा जाए कि तामे उत्तम हिंदू धर्म। इस समस्त 14 लोकों के ब्रह्मांड में हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अब इससे बड़ी प्रशंसा और क्या की जाए। खुलासा में कहा गया कि वेद आया देवन पर, असुरन पर कुरान। हिंदुओं को देवता कहा गया, इससे बड़ी शोभा और क्या दी जा सकती है। पूरी वाणी में 25 स्थानों पर असुर शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये जानते हैं कि इसमें औरंगजेब के लिए भी असुरी लगाया रे हिंदुओं पर जजिया, जो न दे सके ताई मार करे मुसलमान, किरंतन में सीधे कहा गया। तो ऐसा नहीं है कि तारतम वाणी ने औरंगजेब के कार्यों की महिमा मंडन किया होगा। औरंगजेब के कार्य घृणित थे। उसने गुरु गोविंद सिंह पर अत्याचार किया, शिवाजी पर अत्याचार किया, यहाँ तक कि इस्लाम के अनुयायी सूफी फकीरों को कितनों को फांसी पर चढ़वा दिया। वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसके कार्यों की कोई भी प्रशंसा नहीं करता। हाँ, यदि सकुमार की आत्मा उसके जीव पर बैठकर खलनायक की भूमिका अदा कर रही है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तारतम वाणी से मतलब है, हम औरंगजेब के कार्यों की प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन उस तन में जैसे सकुमार की आत्मा थी तो जो उसको नकारा भी नहीं जा सकता। आत्मा दृष्टा होती है, कर्म शुभ अशुभ सारे कर्म जीव करता है। जैसे बिहारी जी के अंदर
परम धाम की आत्मा है, महामती जी की आत्मा कहती है कि सही तो मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अम्मा गई निलाल। तो बिहारी जी को घृणा के दृश्य तो नहीं देखा जाता। उसी तरह से औरंगजेब निसंदेह अत्याचारी था, उसने हिंदू जनता पर असह्य अत्याचार किए हैं और उसका परिणाम यही हुआ कि वो अक्षरातीत के चरणों में आकर के भी उस लाभ को नहीं ले पाया, क्योंकि उसको सत्ता का अहंकार था, वो अपनी शरीयत को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी तो उसको मरते समय भी पश्चाताप रहा, जिसका वर्णन हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में रुद्रनाथ सरकार ने लिखा है। वो लिखता है कि मेरे घर स्वयं मास्टर हैज कम, स्वयं वो स्वरूप आया था, लेकिन सत्ता के नशे में डूबी हुई मेरी आंखों ने उनकी स्वरूप पहचान नहीं की थी। अब मैं इस संसार से जा रहा हूँ, जिस तक था उसके लिए मैंने इतना भयंकर पाप किया, अपने भाइयों को मरवाया, अपने भाई दारा सिखों की गर्दन कटवा कर मैंने हाथी में के पैरों में बंधवा कर पूरे शहर में घुमाया था, उसी तख्त उसको मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। और उसको यह भी प्रायश्चित था, अपने बेटे मुअज्जम और आजम को उसने समझा करके कहा कि तुम किसी भी स्थिति में छत्रसाल से लड़ाई न करना। उसके पुत्र द्वारा आपत्ति किए जाने पर कहता है औरंगजेब कि छत्रसाल के पास खुदाई ताकत है, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। औरंगजेब को भी आभास हो गया था कि मैंने बहुत अधर्म का काम किया है और छत्रसाल के पास खुद खुदा की शक्ति है। तो प्रायश्चित तो वो करता रहा, लेकिन जब देखा जाए एक सामान्य व्यक्ति जो धन से पद से संपन्न होता है, उसका अहंग उसको अक्षरातीत के चरणों में लाने नहीं देता। तो औरंगजेब तो पूरे भारत का एक ऐसा बादशाह था जिसके पास लाखों की सेना थी, बहुत अधिक संपदा थी, जिसको पाने के बाद उसके अहंकार का होना स्वाभाविक है। जो अपने कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण कट्टरता से सारे हिंदुस्तान को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहता था, उस व्यक्ति को एक झटके में बदला नहीं जा सकता था। हाँ, यदि उसके मुल्ला मौलवी भड़काते नहीं तो शायद वो राज्य के चरणों में आ भी सकता था, लेकिन जीव के कार्यों को ब्रह्म सृष्टि के कार्यों से नहीं तुलना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि दृष्टा होती है, आत्मा उस जीव के जीव पर बैठकर खेल को देख रही है। और परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब का जीव पुनः 84 लाख योनि में भटकने के लिए विवश हो गया होगा, आत्मा तो किसी और तन पर बैठकर इस ब्रह्मांड की लीला को देखे। अगला प्रश्न है कि मान्यवर श्री कुलजम स्वरूप वाणी में ब्राह्मणों, सनातन तीर्थ स्थलों, संस्कृत भाषा, सनातन संस्कार जैसे वैदिक विवाह पद्धति आदि की भर्त्सना की गई है। क्या यह स्वामी प्राणनाथ जी के साथ जो इस्लामिक विद्वद्गण थे उनका योगदान है या कुछ और है? मुझे लगता है कि इसमें एक एक शब्द की यदि आप व्याख्या बताएंगे तो सरलता होगी। सबसे पहले कि ब्राह्मणों की निंदा क्यों की गई है? ऐसा नहीं है, ब्राह्मण जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्मन जायते शूद्र संस्कारा द्विजते। इसके बारे में यदि आपको विशेष जाना है तो वर्णाश्रम ग्रंथ को पढ़िए। श्री जी ने जन्म के आधार पर जो ब्राह्मण का चोला पहन रखे थे उनका खंडन किया है, बीतक में उनके ऊपर प्रहार किया गया है। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो एक परब्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी प्रशंसा की गई है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। श्री जी के साथ समूह में सभी वर्गों के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन श्री जी ने कहा कि तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो क्योंकि तुम यथार्थ में परब्रह्म को जानते हो। तो जो ब्रह्मवाणी है उसमें जन्मना जातिवाद का कोई स्थान नहीं हो सकता। जिन्हें अपनी श्रेष्ठता का जन्म के आधार पर दम्भ रहता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, उनके लिए कठोर शब्द अवश्य प्रयोग किए गए और ऐसा ही प्रयोग मुल्ला मौलवियों के लिए भी किया गया। सबको एक समान दृष्टि से कहा गया। शायद इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जो केवल जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते थे, जन्मना जातिवाद को, उन्हीं ब्राह्मणों के कारण देश की तात्कालिक परिस्थिति वैसी थी। हाँ, देखा जाए तो अभी भी कुछ कहने के दक्षिण भारत में क्या है कि जब शूद्र रास्ते में आता था तो गले में घंटी बांधना पड़ता था। ये कितना अत्याचार है। आप प्राचीन काल की मर्यादाओं को देखेंगे तो जानसुर शूद्र थे, जाबाल ऋषि गणेरिया थे, मातंग ऋषि चंडाल थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हो सकता था यदि गुण कर्म उसमें ब्राह्मणत्व का नहीं आया था। यदि मातंग ऋषि चंडाल कुल से ब्राह्मण बन सकते हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं, और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला रावण राक्षस कहला सकता है, तो कलयुग में कोई देखा जाता है जो मांस खाता है, शराब पीता है,
दुराचार करता है वो भी ब्राह्मण कहलाता है, जबकि ये उचित नहीं है। और अधिक क्या कहें, कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जैसे जगन्नाथपुरी में जो पंडा लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उनका ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण वह है जिसमें ज्ञान हो, भक्ति हो, विवेक हो, वैराग्य हो, शील हो, संतोष हो। जिसने वेद को आंखों से देखा भी नहीं वो ब्राह्मण कैसे कहला सकता है। जब आपने तीर्थ स्थलों का प्रसंग छेड़ ही दिया है तो अगला प्रश्न उसी संदर्भ में है कि निजानंद संप्रदाय सनातन तीर्थ स्थलों की निंदा क्यों करता? तीर्थ उसको कहते हैं जना यह तरन तानि तीर्थान, जिन शुभ कर्मों से मनुष्य भवसागर से पार होता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो शुभ कर्मों को करना तीर्थ है, न कि आपने कोई तीर्थ स्थल बना लिया, वहाँ लाखों लोग आ तो जा रहे हैं, कुछ किसी को ज्ञान नहीं मिल रहा है, भक्ति इनका मार्ग नहीं मिल रहा है, केवल पैसे का चढ़ावा चढ़ रहा है। मेरी दृष्टि में वो तीर्थ नहीं है, वेद की दृष्टि में वो तीर्थ नहीं है। केवल उसका खंडन किया गया है कि जड़ पदार्थ तीर्थ नहीं हो सकते, शुभ कर्म ही तीर्थ है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने जगन्नाथपुरी का नाम लिया, तो मेरी दृष्टि में वो तीर्थ नहीं है। हाँ ठीक है, हिंदुओं के 4 धामों में पौराणिक मान्यता के अनुसार है, लेकिन वहाँ केवल लूटमारी मची रहती है। वहाँ के पंडा लोग केवल मछली खाएं तो, और या किसी तरह का नशे का सेवन करें, तो मुझे नहीं लगता कि उसको तीर्थ की संज्ञा दी जा सकती है। कामाख्या में जाइए, वहाँ पशुओं की कैसी इतनी बलि दी जाती है कि खून की नाली बहती है। तो मेरे देश में कामाख्या को तीर्थ नहीं कहा जा सकता। तीर्थ वह है, वेदाध्ययन तीर्थ है, सत्यभाषण तीर्थ है, परमात्मा का ध्यान तीर्थ है, यज्ञ करना तीर्थ है, ज्ञान का प्रकाश करना तीर्थ है। इन्हीं शुभ कर्मों से जीव भवसागर से पार होता है। इसीलिए यजुर्वेद में कहा कि नमः तीर्थाय। शुभ कर्मों का सम्मान है, न कि किसी ने पैसे के बल पर मंदिर बना दिया और उस पर चढ़ावा चढ़ रहा है। तो प्राचीन काल में देशाटन की परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, उसको ज्ञान का प्रकाश मिले। लेकिन इस समय जो तथाकथित पौराणिक तीर्थ स्थल हैं उसमें ज्ञान, विवेक, वैराग्य का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए यदि इसका खंडन होता है तो हमारा हृदय मजबूत होना चाहिए कि निष्पक्ष जो समालोचना है, आलोचना और समालोचना में अंतर होता है। आलोचना क्या है? पक्षपातपूर्ण तरीके से किसी की निंदा करना। समालोचना का अर्थ होता है सम्यक आलोचना, अर्थात सम्यक निष्पक्ष दृश्य देखना कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो अब सभी स्थानों में जाइए। अभी कई बार मैं जा चुका हूँ सोमनाथ के मंदिर में। मुझे दुख हुआ कि प्रतिदिन हजारों लोग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी लाइब्रेरी तक नहीं है, छोटा सा कोई पुस्तकालय तक नहीं है जहाँ की कोई पढ़ सके। अब महमूद गजनवी हमला करता है, 50,000 हिंदू तो केवल रोते हुए शिवलिंग को पकड़कर बैठे और तलवारों से काट दिए गए। उन हिंदुओं को कोई समझाने वाला नहीं था कि तुम तलवार उठाओ, इस समय रोने का कार्य नहीं है। लेकिन हिंदू जाति को एक कायर बनाने वाला कौन है? ये पौराणिक सिद्धांत ही था। उन्होंने बता दिया कि साक्षात शिव इसमें रहते हैं। हृदय में जो शिव रहता है उस पर किसी का ध्यान नहीं। वेद ने क्या कहा? अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत, अयम में हस्तो विश्वेश, अयम शिव अभिवर्षण। वेद कहता है अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। और पौराणिक सिखा देते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, साक्षात शिव बैठे हैं। और वो महमूद गजनवी की गदा से शिवलिंग टूट जाता है। कितने दर्जनों ऊंटों पर हीरे मोती जवाहरात लाद करके लेता है। इसकी जड़ में कौन है? पौराणिक अंधविश्वास। इसलिए ज्ञान का यदि प्रकाश नहीं होता है तो मैं उस मंदिर को मंदिर नहीं कहता। वो तीर्थ नहीं है जो मानवता में वेद, उपनिषद, दर्शन का ज्ञान प्रदान न करें। यदि ज्ञान से, भक्ति से समाज को रहित कर दिया जाए, हम राजमहलों की तरह हीरे मोती के मंदिर बना दें, तो उससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। इस कड़वे सच को सुनने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। यदि हम अध्यात्म के नाम पर रूढ़िवादिता को थोपते हैं तो इसी का तो परिणाम है कि 1000 वर्षों तक गुलाम रहे। अभी तो आंखें खुल जानी चाहिए कि हम अपने में परिवर्तन लाएं। अब साथ ही साथ अगला प्रश्न ये है कि जैसा कि कुलजम स्वरूप की वाणी कहती है, जाको नामे संस्कृत सो तो संशय की ही कृत। तो ये संस्कृत भाषा की निंदा हुई। संस्कृत संशय की कृत कैसे हो सकती है, जबकि ये तो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। वाणी में कहीं भी संस्कृत की निंदा इस उद्देश्य से नहीं की गई है। उस समय तत्कालीन स्थिति थी, वो 17वीं सदी का समय ऐसा था
जिसमें काव्य अलंकार का ही पठन पाठन होता था। वेद उपनिषद दर्शन की पढ़ाई नाम मात्र को थी। औरंगजेब का राज्य था, वेद को कोई पढ़ता ही नहीं था। कितने ग्रंथालय जला दिए गए थे। बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। हुड़ों के समय में तक्षशिला का भी विश्वविद्यालय जला दिया गया था। और बिहार के जितने विश्वविद्यालय थे विक्रमशिला भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो औरंगजेब का समय तो सबसे अधिक भयानक था। उस समय विधिवत रूप से वेद उपनिषद दर्शन का पठन पाठन नहीं होता था। छिप करके कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था तो पढ़ लेता था। जो विद्वान होते थे अपने विद्या के अभिमान में एक दूसरे को नीचा दिखाया करते थे। इसलिए श्री जी के कहने का आशय यह है कि संस्कृत को इन्होंने संशय की कृति बना दिया है। वास्तव में संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक कृति। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसको देववाणी की शोभा प्राप्त होती है। देव का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान सोई देवा ये सत्यम आचरित ते देवा अनिर्ता मनुष्य। सतवत ब्राह्मण का कथन है कि जो सत्य बोलते हैं वे देवता हैं। और शिष्ट में सबसे पहले वेद का अवतरण हुआ। वेद से वैदिक संस्कृत का प्रकटन हुआ। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत निकले और लौकिक संस्कृत से प्राकृत भाषा निकली, पाली भाषा। इसी पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे उत्तर की हो चाहे दक्षिण की हो, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, और उत्तर भारत की ये हिंदी, बंगला, असमी, ये जितनी भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, सब संस्कृत ये प्राकृत से निकली है। सारे विश्व की जितनी भाषाएं हैं सबकी उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। जैसे मदर शब्द है, मातृ शब्द से बना है, फादर पितृ शब्द से बना है। संस्कृत वाक्य के ही शब्दों से प्राचीन काल में रशियन भाषा जो वर्तमान में प्रचलित है वो भी उसी से प्रकट हुई है। यदि गंभीर विवेचना की जाए तो देखा जाए तो आज से 5000 वर्ष पहले संपूर्ण विश्व में वैदिक धर्म का बोलबाला था। लेकिन जब ह्रास हुआ महाभारत के युद्ध के पश्चात, वेदों का पठन पाठन बंद होने लगा, लोगों में आलस्य फैल गया, परिणाम हुआ कि अज्ञानता के अंधकार में नए नए मंत्र पंथ पैदा हो गए। तो वैदिक धर्म का विकृत रूप हुआ पारसी मत। पारसी से यहूदी निकले, यहूदी से क्रिश्चियन और मुस्लिम निकले। सारे दुनिया में ये फैलते गए और हिंदू लोग जड़ पूजा में लग गए, वेदों का पठन पाठन छोड़ दिए। तो इनका दिन पर दिन पतन होता गया और सिमटते सिमटते भारत के छोटे से भाग में रह गए। तो यदि अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की बात करनी है तो ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा। तारतम्य वाणी में कहीं भी संस्कृत को घृणा के दृष्टि से नहीं देखा गया है। जो ये कहा गया कि 12 प्रकार इतने प्रकार के अर्थ निकल जाते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है। विद्वान जानबूझ करके अपनी मान्यता को थोपते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। अथर्ववेद का एक सूक्त है ऋषभ सूक्त। ऋषभ का अर्थ होता है जो सर्वोपरि ब्रह्म है। उसमें ऋषभ का अर्थ बछड़ा बैल कर दिया गया है और ये दर्शाया गया है कि बछड़े के मांस के हवन का विधान बना दिया गया है। तो उसमें तो कहीं हवन का प्रसंग ही नहीं। ये नरमेध, अश्वमेध इत्यादि भी फिर ऐसे वसा एक अथर्ववेद का सूक्त है वसा सूक्त। वसा का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड को वश में करने वाली परमेश्वर की शक्ति को वसा कहते हैं। इसमें उन्होंने गोमांस के हवन का विधान कर दिया। तो विद्वान जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी एक जो परंपरा चली आई है उसको निभाते हैं कि नहीं, हमारे आचार्य ने ऐसा कहा था तो हम भी वही बात मानेंगे। समय बदल रहा है, सबको अपनी भूल सुधारनी चाहिए। कहीं वेद में कहीं भी पशुओं के मांस की आहुति का विधान नहीं है। जैसे एक विकृति आपने अभी पूछा, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध। तो गोमेध का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है सूर्य की किरण, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है गाय। गोमेध यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञ में सुगंधित पदार्थ डाले जाएं जिससे पृथ्वी शुद्ध हो, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो, सूर्य की किरणें शुद्ध हो। तो ये सारी प्रक्रिया इस उद्देश्य है। कहीं भी गाय, जिस गाय को यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में कहा कि यजमान से पशु पाए, ये यजमान तो पशुओं की रक्षा कर। जिस गाय को गाओ विश्व से मात्रा कहा गया, संपूर्ण विश्व की माता कहा गया है, उसको मार करके उसके हवन करने का कहाँ विधान है? जिस हविष में नमक नहीं डाला जा सकता, सरसों नहीं डाला जाता, सरसों के स्थान पर तिल डाला जाता है, कोई भी नमकीन पदार्थ आहुति में नहीं डाला जा सकता, खीर डाला जाता है, मिर्च नहीं डाला जाता, उसमें गाय का मांस, जिस गाय को माता के समान पूज्य माना गया है। ये ऋग्वेद में कहा गया कि गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड मिलना चाहिए।
जिस गाय की सेवा दिलीप जैसे चक्रवर्ती सम्राट करते हो, जिस गाय की सेवा सब ऋषि मुनि करते हो, उस गाय को मार करके हवन करने का विधान ये सब पौराणिकों ने, बमबार्गियों ने किया। और दुख की बात है कि पुराणों में इस तरह की बातें लिखी हैं। तो गोमेद का अर्थ होता है शुद्ध करने, वातावरण को शुद्ध करने वाला यज्ञ करना। नरमेद का अर्थ होता है जब मनुष्य मर जाए तो उसको विधिवत सुगंधित पदार्थों से दाह संस्कार करना, नरमेद कहलाता है। जीवित व्यक्ति की हत्या करने का कहीं विधान नहीं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो समाज में अंधविश्वास फैल जाता है। आपने भागवत में पढ़ा है कि किस तरह से जरासंध ने हजारों राजाओं को वध कर रखा है। उसमें तो 10,000 लिखा है, जो भी हो जितना। वो क्या करना चाहता था? वो बामार्गी था और वो उन राजाओं की बलि देना चाहता था। श्री कृष्ण जी ने भीमसेन के माध्यम से जरासंध को मारकर जरासंध की कैद में बंद हुए हजारों राजाओं को छुड़ाया था। तो आप सोचिए, श्री कृष्ण तो नरमेध के विरोधी है। वास्तविक नरमेध क्या है? जो जीवित मनुष्य की बलि दी जाती है। और ये सबकी जड़ में वेदों के ज्ञान को ध्वस्त करने में इन वामपंथियों का हाथ है, वामार्गियों का हाथ है, जो उन्होंने वेदों का उल्टा उल्टा अर्थ लगाया और इन्होंने ये अश्वमेध का विकृत अर्थ किया। अश्व करते हैं राष्ट्र को, राष्ट्रम ही अश्वमेध। राजा के द्वारा प्रजा का सुव्यवस्थित शिक्षण करना, शासन करना, ये अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। इन्होंने अर्थ लगाया कि घोड़ा छोड़ा जाता था, फिर उसको मार करके उसके मांस का हवन किया जाता था। ऐसा वेद में कहीं उल्लेख नहीं है। राजा के द्वारा न्याय पूर्वक शासन किया जाना ही अश्वमेध यज्ञ है। इसलिए अश्वमेध नरमेध गोमेध का उल्टा अर्थ करके ये इन्होंने, जिनको वामार्गी कहते हैं, आजकल इन्होंने कम्युनिस्ट का रूप ले लिया है कि धर्म की हर बात को खंडित करना। इन्होंने ही सारी कुछ विकृतियां फैलाई हैं और मांस शराब का जो भी प्रचलन किया है देवी पूजा के नाम पर। अब देखिए, जितने भी देवी के मंदिर हैं अधिकतर, ये रामकृष्ण परमहंस भी काली मंदिर में पशु बलि को रोक नहीं सके थे। वहां भी खून की नाली है, विंध्याचल में खून की नाली है। तो जो माता जगत माता है, खुद इनके पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि या देवी सर्वभूतेष जीव रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जब सबकी माता है, जिसको आप आदि शक्ति कहते हैं, तो अपने ही बच्चों का रक्तपान वो क्यों करेंगे? माता को क्या आवश्यकता है रक्तपान करने की? जो तो जगत की पोषण करती मातृ है। अब उसको खुश करने के लिए पशुओं की बलि देना इन स्वार्थी लोगों का काम है, जो धर्म को कलंकित करते हैं। इसलिए जो तारतम बाणी इन अंधविश्वासों को हमेशा हमेशा के लिए हटाती है ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में, और समाज को वही मानना चाहिए। तो इसका भाव ये हुआ कि श्री जी संस्कृत को संशय की कृत नहीं कहते हैं, लेकिन संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों के आधार पर या फिर व्याकरणों को तोड़ मरोड़ करके समाज में जो कुरीतियां फैलाई गई, जो अंधविश्वास आडंबर फैलाए गए, इस कारण श्री जी ने कहा कि संस्कृत को लोगों ने संशय की कृत बना दिया। स्वार्थी विद्वान तोड़ मरोड़ करके असत्य को सत्य और सत्य को असत्य करते हैं। वैसे ही जैसे वकील जानते हैं कि अपराधी कौन है, लेकिन अपराधी का जो वकील होगा अपने जो मुवक्किल को वो बचाना चाहेगा और 100 तर्क देगा। तो कहने का है उसी तरह से विद्वान अपनी झूठी मान्यता को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के व्याकरण के सूत्रों का सहारा लेकर के वो करते हैं। जैसे एक यजुर्वेद का मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादास। न अलग लिखा है, तस्य अलग लिखा है। और प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि नमा योगी चतुर्थी, जिसको प्रणाम किया जाता है वो चतुर्थी विभक्ति होती है, और तस्य तो षष्ठी विभक्ति में होता है। तो इन्होंने क्या कि नत अस्य, नत का न को त के साथ जोड़ दिया, नत और अस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा को प्रणाम है और इसकी प्रतिमा है। ये कहां से कौन सा व्याकरणाचार्य का उद्बोधन है, लेकिन सारे पौराणिक इसका समर्थन करने लगते हैं। इसी तरह से इस तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए श्री जी ने कहा व्याकरण वाद विवाद के अर्थ करे कई रंग, और ऐसे विद्वानों ने संस्कृत को संशय की कृति बना दिया। क्योंकि कभी ऐसा समय था, भोज के समय भी काफी लोग संस्कृत पढ़े थे। आज देखा जाए तो संस्कृत 17वीं शताब्दी में तो कोई संस्कृत पढ़ता ही नहीं था। और दुर्भाग्य है कि देखा जाए तो पूरी के हमारे शंकराचार्य जी ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि
केवल ब्राह्मण को ही संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ ही नहीं सकते। तो आप बताइए, स्त्री भी संस्कृत न पढ़े, ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो पढ़े ही नहीं, तो क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वेदांत की टीका में अपिचा स्मृते सूत्र की व्याख्या में चाहे बल्लभाचार्य हो, शंकराचार्य हो, रामानुज हो, निबार्क हो, माधवाचार्य, सबने लिखा है कि यदि शूद्र के कान में वेद का अक्षर पड़ जाए तो शीशा भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता स्मशान है, यदि वो वेद पढ़ता है तो उसको मार देना चाहिए। तो यदि इस मध्यकाल में ऐसी विकृति फैली हो, किसी को पढ़ने ही नहीं दिया जाए, तो पूछा जाए कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण की रचना किसने की? ऐतरेय ऋषि तो शूद्र थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व का पद प्राप्त किया था। शूद्र ब्राह्मणता में ब्राह्मण शूद्रताम क्षत्रिया जातम विद्यात वैसे ये मनु जी ने कहा है कि शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण का गुण रखता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय का गुण रखता है तो क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण शूद्र के समान है तो शूद्र कर बना दिया जाए। गृह सूत्रों में भी ये वचन है कि धर्मचर्य है जगन्य जगन्य वर्णा पूर्वम पूर्वम वर्णम अपद्यते जात पूर्वम। अधर्मचर्या पूर्वम पूर्वम वर्णा जगन्यम जगन्य वर्णम अपद्यते जात पूर्वम। धर्म का आचरण करने से नीचे के वर्ण ऊपर के वर्ण को प्राप्त होते हैं और अधर्म का आचरण करने से ऊपर के वर्ण निम्न वर्णों को प्राप्त होते हैं। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है, लेकिन इन्होंने आडंबर फैलाने वालों लिख दिया स्त्री शूद्रो न अधीयताम इति श्रुति। इति श्रुति पूछा जाए श्रुति में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। सब बनावटी ग्रंथ बनाकर नए नए श्लोकों की रचना करके जो आडंबर फैलाया गया, इसलिए श्री जी को विवश होकर के कहना पड़ा कि शास्त्र तो गोरख धंधा, इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। अन्यथा क्या कहा है? शास्त्र ले चले सतगुरु सोई वाणी सकल को एक अर्थ कोई। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव शिष्ट को पाऊंगे जिनकी अकल है तुच्छ। शास्त्रों की महिमा प्रतिपादित की गई है, लेकिन शास्त्रों के कुटिलता पूर्वक जो अर्थ किए जाते हैं जानबूझकर सत्य को ढकने के लिए, उसका श्री जी ने प्रतिवाद किया है। उस संदर्भ में कहा है कि जाको नामे संस्कृत शुद्ध संशय की कृति, ये व्यंगात्मक कहा है, वास्तव में नहीं है। एक और प्रश्न साथ में जुड़ा हुआ है कि सनातन के 16 संस्कारों का वर्णन है। सनातन धर्म 16 संस्कारों का पालन करता है, तो निजानंद संप्रदाय उन 16 में से कितने संस्कारों का पालन करता है? निजानंद संप्रदाय सभी 16 संस्कारों को मान्यता देता है और श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से जो संस्कार विधि है, सभी 16 संस्कारों का उसमें वर्णन किया गया है। बस केवल इतना है कि हम तारतम वाणी की चौपाइयों का प्रयोग करते हैं, कुछ वेदों के मंत्र भी हैं, कुछ श्लोक भी हैं, उसका भी पालन करते हैं। लेकिन जो पौराणिक जो संस्कार विधि है उसको हम कभी भी नहीं मानते हैं, क्योंकि पौराणिक संस्कारों में विकृतियां हैं। जैसे वैदिक संस्कार की मान्यता यह है, दाह संस्कार के अनुसार वैदिक जो दाह संस्कार की पद्धति है उसमें मृतक के देह के जलाने के पश्चात तीसरे दिन घर में हवन कर देना चाहिए, तो सारा कार्य हो जाता है। उसमें मरे जो भोज का आयोजन किया जाता है, 13 दिन तक कार्यक्रम किया जाता है, सबको बुलाकर खिलाया पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सारी प्रक्रिया की जाती है। सिर मुड़वाया जाता है, उसको ब्रह्मचारी, अरे मरने के बाद किसी जो घर का विशिष्ट व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मचारी बनाने का क्या औचित्य है? ब्रह्मचर्य अवस्था तो 5 साल या 8 साल के बाद 25 वर्ष 36 वर्ष तक विद्या अध्ययन के लिए की जाती है। मरने के बाद उसके हाथ में डंडा पकड़ा देना, सिर मुड़वा देना, मिट्टी के बर्तन में खाने का नहीं, ये सब आडंबर गरुड़ पुराण का है और हम इसको कभी भी मान्यता नहीं दे सकते। हम केवल वेदों में वैदिक मान्यताओं के अनुसार जो संस्कार पद्धति है उसको मानते हैं। पौराणिक संस्कार पद्धति को हम कभी नहीं मानेंगे, जिसमें नवग्रह का पूजन है, गौरी गणेश का पूजन है, वृक्षों नदियों का, ग्राम देवता भ्यो नमो, कुल देवता भ्यो नमो, ये सब आडंबर है। ग्राम देवता किसको कहते हैं? किसी गांव में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जीवित है, उसको ग्राम देवता कहते हैं। कुल देवता किसको कहते हैं? जो हमारे कुल में जीवित व्यक्ति है, गुण कर्म आचरण से श्रेष्ठ है, उसको कुल देवता कहते हैं। और श्रेष्ठ जो महिला होती है जीवित, उसको कुल देवी कहते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता के नाम पर एक मिट्टी का चबूतरा बनाकर उसको मिष्ठान खिलाना,
कहीं भी न्याय संगत नहीं है। यह तो दुर्भाग्य इस देश का कि तुलसी और शालिग्राम का तो विवाह रचाया जाता है और कितनी बहनें ऐसी रह जाती हैं। तो हम शालिग्राम को भगवान मान सकते हैं, नारायण का रूप मान सकते हैं, लेकिन जो नारायण हमारे हृदय में बसता है, जो नारायण एक दलित के रूप में दिखता है, उसको हम गले लगाने के लिए तैयार नहीं, उसको हम बैठने नहीं देते, तो मैं इसको केवल एक आडंबर मानूंगा, धर्म के विरुद्ध मान्यता मानूंगा। चलिए स्वामी जी, आज जितने प्रश्न थे उन सभी का समाधान यहाँ पर हो गया है। और दर्शक वृंद, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि हो सकता है आपके भी मन में ऐसे अनेकों प्रश्न हो, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और साथ ही जितने भी लोग प्रश्नोत्तर को सुन रहे हैं, यदि आपके संपर्क में भी कोई ऐसे हों जिनके मन में ऐसे प्रश्न पहले थे या आप तक ऐसे प्रश्न कहीं से आए हो, तो ये वीडियो उन तक अवश्य भेजें ताकि सभी का आध्यात्मिक कल्याण हो। धन्यवाद।